के वजह सेहत टीएन सुखदेव ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में आईटी के छापे के हवाले से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मेरे साथ हैं। सर, कल आईटी की रेड पड़ी है छत्तीसगढ़ में और रमन सिंह कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है और हम इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे। पहले भी रेड पड़ी थी और मेरे ख्याल से 6-8 महीने पहले कुछ कार्रवाई हुई थी। अभी 30 जून से शायद फिर से कार्रवाई हुई है, तो कुछ तथ्य तो सामने आए, फिर कुछ बोला जाए। अभी तो रेड पड़ी है, कुछ मिला नहीं मिला, आईटी तो कुछ बताती नहीं है, कुछ करती नहीं है, तो रेड ही रेड से क्या है। कुछ मिले, कुछ ठोस बात हो, कुछ कार्रवाई हो, तब फिर बात करने की स्थिति बनती है। अभी तो लेकिन रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री तो दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार उजागर हो गया है, कुछ तथ्य होंगे उनके पास, भ्रष्टाचार उजागर की बात कर रहे हैं वो। आईटी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो प्रामाणिक तौर पे कुछ कहे आईटी और कार्रवाई करे। वो बयान क्यों दे रहा है, कोई आईटी बयान क्यों दे रहा है, रमन सिंह जी बयान क्यों दे रहे हैं, मैं क्यों कुछ बोल रहा हूँ। अगर कुछ गलत पाया है तो कानून है, देश के में कानून का ही राज है अभी तक, कानून में कार्रवाई करें। कानून में कार्रवाई की तो इसका मतलब ये हो गया सर, रमन सिंह साहब राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दे पर राजनीतिकरण कर रहे हैं। स्वाभाविक है। वो तो केंद्र के उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अगर कोई बात है तो उनको अपने पार्टी के पास ही बातों को रखना चाहिए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोलना चाहिए कि आप खोखली बयानबाजी मत करें, किसी का नाम आपको तो उजागर ही नहीं करना चाहिए, सीधी कार्रवाई करें, और नहीं है तो फिर कुछ ना बोलें ऐसा। सर, आप केंद्र पर हमला कर रहे हैं और इससे पहले भी जीएसटी को लेकर केंद्र पे आप कह चुके हैं कि हमारा बकाया पैसा दे, क्षतिपूर्ति पूरी अगर नहीं करते तो सेस लगाना पड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा कि सेस लगाना पड़ेगा, लेकिन विकल्प हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जीएसटी काउंसिल में मेजॉरिटेरियनिज्म चल रहा है, बहुमत का पक्ष चलने लगा है कुछ दिनों से, ये अत्यंत आपत्तिजनक है। सर, एक दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, क्योंकि आप इतने बड़े दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 135 साल बाद पहला ऐसा मौका है जब विधान परिषद में कोई कांग्रेस का सदस्य नहीं है। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जैसे कांग्रेस की स्थिति हो रही है और भाजपा लगातार दावा कर रही है और उनको बढ़त भी मिल रही है। निश्चित रूप से ये चिंता की बात है। अगर उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कांग्रेस के एक भी सदस्य नहीं आ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे विधायक नहीं हैं। हमारे पास विधायकों की संख्या नगण्य हो गई है, एक एमएलसी भी हम नहीं जिता पा रहे हैं। तो गंभीरता से चिंतन करके जो चल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में यूपी में भी आप कांग्रेस का रिवाइवल देखेंगे। तो टीएस सिंहदेव साहब कह रहे हैं कि भाजपा को अगर वंशवाद पे बात करनी है तो पहले अपने घर को देखे, उसके बाद बात करें। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी,